नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं अंक शास्त्र की, और अंक शास्त्र में आज बारी है नंबर 6 की। नंबर 6 की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर से हम आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट से एक जुड़ाव बनता है जिससे हमें पता चलता है कि आप कितना इस चीज को समझ रहे हैं, कितनी चीजों को समझ पा रहे हैं, और इससे अच्छा लगता है जो प्रयास हम कर रहे हैं कि सरलतम भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें कि आप हैं कौन। तो प्रयास ये करें कि इसको जरूर करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, और उसी के बगल में सब्सक्राइब दबाते ही बेल आइकन आएगा, उसको दबा दें तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा मैसेज जाते ही आपके पास खबर मिल जाएगी। हाँ, अब आते हैं हम अंक शास्त्र में मूलांक नंबर 6 की। आप किसी भी महीने की, किसी भी साल की 6 तारीख को अगर पैदा हो रहे हैं, 6 जनवरी से लेकर 6 दिसंबर तक आप कोई महीना हो सकता है, वो आप उसमें अगर पैदा हुए हैं तो वो 6 नंबर होगा, इसका मूलांक 6 होगा। सिर्फ 6 ही नहीं, 15 तारीख भी किसी भी महीने की और 24 तारीख भी। यदि 15 तारीख को भी आपका किसी भी महीने में जन्म हुआ है तो 5 1 6 होता है, और 24 तारीख 2 और 4 फिर 6 होता है, तो आप मूलांक 6 ही कहलाएंगे। मूलांक 6 अपने आप में एक अद्भुत नंबर है। इसका स्वामी होता है शुक्र। शुक्र वैभव, विलासिता और कला का स्वामी होता है। उसकी खूबियां इसके अंदर दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, अपने फैशन में पड़े रहते हैं, अपना फैशन में लगे रहते हैं। वो कोई भी चीजें ब्रांडेड पसंद करते हैं, कोई भी चीजें महंगी उन्हें पसंद आती है, कोई भी चीजें मतलब उनको कोई भी चीज छोटे में नहीं पसंद आती। कुछ भी चीजें जो एक विस्तृत लेवल का होता है, जैसे एक वैभवशाली लोगों का जो जीवन यापन होता है वैसा वो जीना चाहते हैं, और उसी तरीके से वो दिखना भी चाहते हैं। जैसे महंगे कपड़े पहनना, महंगे परफ्यूम लगाना, महंगे घड़ियां पहनना, महंगी टाई लगाना, या महंगे जितने भी परिधान होते हैं उसके अलावा भी जो चीजें एसेसरीज भी वो महंगी से महंगी ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं। ये इनकी एक खूबी होती है। 6 वाले विलक्षण बुद्धि के साथ अच्छे विचारक होते हैं। नए नए आइडियाज पे इनका दिमाग लगता है। नई चीजें जो चल रही हैं, विशेष तौर पे ग्लैमर वर्ल्ड को ये बहुत करीब से देखते हैं। किसी भी कला क्षेत्र में ये निपुण होते हैं, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गायन हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो। मतलब ये किसी न किसी एक चीज में निपुण रहेंगे। इनका मल्टीमीडिया में दिमाग लगता है। इस तरीके की चीजों में इनका रुझान रहता है। सदैव इसी में तत्पर रहते हैं। अपनी सिद्धांतों के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। सिद्धांतवादी इसे कहा जा सकता है। सिद्धांतवादी होने के साथ साथ ये श्रेष्ठ विचारक भी होते हैं। ये जितना इन सब चीजों में व्यस्त रहते हैं, लोग इनको समझ नहीं पाता। वो समझता है कि ये तो ग्लैमर और फिल्म के वर्ड को ही देखता है, ये इन सब चीजों को समझता है, लेकिन उसके बाद भी ये त्वरित बुद्धि चलाते हैं। तो काफी चपल होते हैं अपनी बुद्धि चलाने में। ये इनकी खूबियां होती हैं। अब आती हैं कमियों पे। कमियों क्योंकि ये आकर्षक होते हैं, चाहे पुरुष हो या इस नंबर की महिलाएं हो, ये आकर्षक होते हैं। इनकी फ्रेंड सर्किल अच्छी होती है। फ्रेंड सर्किल में विपरीत लिंगी लोग होते हैं, तो ये उसमें व्यस्त रहते हैं। और कई बार शुक्र जब कमजोर फल देता है तो ये गलत संगत में चले जाते हैं। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाला 6 नंबर वाला व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन में गया तो बहुत बढ़िया है। अगर वो गलत हुआ तो वो अपने कुल, परिवार, यश सब धूमिल कर देता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता। जब शुक्र दूषित होता है तो गलत लोगों के सोबत में पड़ जाता है। वो मतलब जितने भी जो सामाजिक खराब चीजें हैं, चाहे वो अनैतिक संबंधों की बात की जाए अथवा मदिरा पान की, मतलब वो थोड़ा बहुत नहीं, मदिरा पान मतलब शुरू होता है तो फिर बढ़िया से मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ होता है। नशा किसी भी तरीके का इसमें लग जाना और गलत जगहों पे जाना, ये सारी चीजें इनके में देखी जाती है। इसलिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर मजबूत नहीं रहता है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। शुक्र कैसे मजबूत होगा, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले इनकी एक और खराब आदत बोली जाए। ये ग्लैमर वर्ड या ब्रांडेड चीजें या महंगी चीजों के बहुत शौकीन होते हैं। महंगी महंगी गाड़ियां इन्हें पसंद आती हैं, महंगी महंगी हर चीज पसंद आती है। लेकिन हाँ, इनको लेने के लिए इनके साथ एक समस्या ये है कि ये ऋण लेके घी पीने वाले जो पुरानी कहावत होती है,
उसमें भी आगे होते हैं। ये काफी सारे इनके EMIs चलती रहती हैं, लोन्स चलते रहते हैं। क्या है, अपना आदतों में ये बदलाव नहीं लाते, ये अपना ग्लैमर वर्ड में लगे रहते हैं, हर चीज ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं, चीजों में लगे रहते हैं, चाहे उसके लिए इन्हें ऋण लेना पड़े। तो ये एक अच्छी टेंडेंसी नहीं है। कहीं पे भी एक झटका लगता है तो काफी परेशान हो जाते हैं। ये उस समय इनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अगर इनका बैकअप है तब तो ये चीजों में जाएं। और मतलब इनके लिए एक मात्र सलाह ये है सबसे बड़ी, कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, उससे बाहर निकालेंगे तो समस्याएं हैं। 6 वाले नीतिवान चतुर होते हैं, किसी भी तरीके की प्लानिंग करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यश अपयश लाभ हानि सबको नाप तौल करके ये आगे की प्लानिंग करते हैं। ये इनकी एक खूबी होती है जो इनको लोग नहीं ब्रीड कर पाते हैं कि इतना नीतिवान हो सकता है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। इसमें मतलब व्यक्ति इनको दूसरे तरीके का समझता है कि ये ग्लैमर वर्ड और फिल्म वर्ड का ही हिस्सा है, या इनको मसाले में मजा आता है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर सोचने वाले व्यक्ति भी हैं, गंभीर आलोचना भी करते हैं। आलोचना की नीति इनकी थोड़ी सी कभी कोई कठोर हो जाती है कि हर बात में मीन मेक निकालना या गलत तरीके से बोलना या हर चीज में से कुछ ना कुछ नेगेटिव ही निकालना, ये इनकी आदत में शुमार हो जाता है। ये अच्छी आदत नहीं है। एक अच्छे क्रिटिक हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बहुत बारीक चीजें पकड़ सकते हैं, लेकिन हर बात पे हर व्यक्ति पे ये कार्य नहीं करना चाहिए, सेलेक्टिव होना चाहिए। आपको समझना होगा कि आपके आसपास के व्यक्ति का साथ इतनी मीनमेक नहीं निकालनी चाहिए, अन्यथा संबंध खराब होते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन इनका उतना अच्छा नहीं होता, जिस हिसाब से इनका शुक्र प्लैनेट ही होता है काम का, लेकिन फिर भी इनका दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं होता है। शुक्र अगर जरा सा भी कमजोर होता है तो दाम्पत्य जीवन में इनके बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, आपसी तालमेल नहीं बन पाता है। शुक्र अगर अच्छा है, जन्म कुंडली में और भी अच्छे योग हैं, तब जाके इनका दाम्पत्य जीवन सही पटरी पे रहता है। अन्यथा इनको दाम्पत्य जीवन में इनके विपरीत लिंगी मित्रों के कारण समस्याएं आती ही आती हैं। वो कहीं ना कहीं समस्याएं इसको बढ़ाती जाती हैं। आप को फुहड़ता बिल्कुल नहीं पसंद है, आप बिल्कुल भी उतावलापन किसी का नहीं पसंद है। कोई बदतमीजी करें या कोई बेकार तरीके की बातें करें, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी एक और छोटी सी कमी है जिसको आपको सुधार करनी चाहिए, वो ये है कि आप चेहरा देख के दोस्ती करते हैं, या ऐसे कहा जाए कि आप लोगों को ऊपरी आवरण से, मतलब अगर वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बहुत स्मार्ट सा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी बात नहीं की जा रही, तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप यहीं पे धोखा खाते हैं और यहीं पे आप गच्चा खाते हुए चले आ रहे हैं, निरंतर अभी तक खाते आ रहे हैं और आगे भी खाएंगे अगर आप इसमें बदलाव नहीं लाएंगे। आप प्योर हार्ट पे फोकस करें। जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। आप उसके बनाव श्रृंगार और ऊपरी आवरण पे भरोसा ना करें। जब जब आपने ऊपरी आवरण पे उसका भरोसा किया है तब आपको समस्याएं हुई है। आप इसको अपने जीवन में रख के देख सकते हैं। पीछे की जितनी भी लाइफ आप बिता चुके हैं इस वीडियो को देखने से पहले, उसको भी आप एक बार फ्लैशबैक में चलाएं तो चीजें आपके सामने आने लग जाएंगी। मूलांक 6 वाले गुप्त रहस्यों को बड़ा ही अच्छी तरीके से पता करते हैं। कहीं से भी, मतलब अपने ग्रुप में जो सारी खबरें होती हैं उनके पास मौजूद रहती हैं। किसी भी तरीके के एक अच्छे मित्र कहलाते हैं, हमेशा मित्रों के दायरे में रहते हैं। इनके तर्क इतने जबरदस्त होते हैं कि ये किसी को भी एकदम मतलब वो फेंट हो जाता है कि ये इसने इतना तगड़ा तर्क कैसे दे दिया। इन खूबियों के साथ साथ जो आपको कमियों पे विशेष फोकस करना है उस पे जरूर करें, क्योंकि अगर आपने अपनी कमियों पे फोकस कर लिया तो अच्छाइयां तो आपके साथ हैं ही। आप कला एवं सौंदर्य वाली फील्ड में इतना दिमाग मत लगाएं कि घर गृहस्थी भूल जाएं, पहली चीज। दूसरा, अपनी मित्र मंडली बड़ी सोच समझ के बनाएं। निगेटिव चीज किसी से भी दूर रहें। नशे की किसी भी आदत से, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। नशा शराब का भी हो सकता है, नशा जुआ खेलने का भी हो सकता है, नशा सट्टेबाजी का भी हो सकता है, नशा गलत सोबत में जाने का भी हो सकता है, गलत जगह जाने का भी हो सकता है। इन सभी का प्रयास ये करें कि इनसे दूरी बना लें। ईर्ष्या में बदला लेने की टेंडेंसी आपके अंदर, ऐसे तो आप कभी भी क्रोध नहीं करते, बहुत शांत प्रकृति के हैं, बहुत सौम्य है, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप किसी पे क्रोध आ जाता है तो फिर आप उसके साथ बदला निकालने में लग जाते हैं।
उससे थोड़ा बचें। ईर्ष्या की लेवल को उतना मत बढ़ाएं कि आप उस पर एकदम अटैकिंग हो जाएं। इससे आपका नुकसान होगा, सदैव नुकसान होगा। किसी का बुरा चाहने से कभी अच्छा नहीं होगा। उसके साथ साथ आप शारीरिक मेहनत करने का प्रयास थोड़ा सा करें, क्योंकि आप प्रयास ये करते हैं कि आपको शरीर ना हिलाना पड़े और सारे काम हो जाए। लग्जरीज लाइफ है ना, तो वो लग्जरी हो, सारे लोग का काम, ये काम वो कर दे, वो काम वो कर दे, वो काम वो कर दे। इस पे थोड़ा ध्यान रखें। खुद भी थोड़ा सा लेबर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप मेंटल लेबर तो आप बहुत करते हैं, फिजिकल लेबर को भी थोड़ा बढ़ाएं। एक मैं पहले बता चुका हूं, उसको फिर से ध्यान देने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि आप चेहरे और बाहरी दिखावे की जगह व्यक्ति को अंदर से देखने का प्रयास करें। उचित सलाह को आप मतलब सलाह लें तो मतलब किसी भी तरीके की जो अच्छी सलाह आपको समझ में आ रही है उसको आप लें। वो इसलिए ना लें कि नहीं मैं कैसे ले सकता हूं, मैं इतना छोटा थोड़ी हूं, मैं इसको नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं कर सकता। आप अति आत्मविश्वास या किसी भी तरीके की एकदम ओवर कॉन्फिडेंस की सिस्टम एक हो जाता है ना, कि आप एक तरीके से सोचते हैं मैं ही परिपूर्ण हूं, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये इस चीज से आपको बचना है, हटना है। तमाम लोग हैं दुनिया में जो यही सोचा करते थे और वो आज दुनिया में नहीं है। दुनिया वैसे ही चल रही है, जरा सा भी फर्क नहीं आया उनके हटने के बाद। तो किसी व्यक्ति के कारण ये ना दुनिया चल रही है, ना आपका समाज चल रहा है। आप उस समाज का एक हिस्सा हैं और अपने हिस्से को पूरी तरीके से निभाएं और अच्छा करें। पॉजिटिव की तरफ जाएं, निगेटिव की तरफ ना जाएं। आप जितना पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वासनाग्रस्त इतने ना हो जाएं कि आप अपने परिवार एवं समाज को कलंकित करें। इसका भी विशेष ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि आप भोग विलास में इतने लिप्त हो जाते हैं कि आप चीजों को समझ नहीं पाते। आपका विवेक उस समय शून्य हो जाता है। विवेक शून्य होने से बचें। भोग विलास पे अपना नियंत्रण रखने का प्रयास अति आवश्यक है आपके लिए। अब हम आपसे बात करेंगे कि आपके अंक कौन कौन से अच्छे हैं। 6, 15 और 24 तो जो आपका जन्म का मूलांक है, वो नंबर तो आपके लिए, सभी के लिए, जिसके लिए भी मूलांक होता है वो मूलांक वाला नंबर तो उसके लिए शुभ होता ही होता है। उसके अलावा सबसे सर्वोत्तम आपके लिए 3, 12, 21 और 30 नंबर वाले लोग हैं जो उस दिन पैदा हुए हैं और या ये डेट्स हैं। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बात की जाए तो सबसे बढ़िया आपके लिए होते हैं 9 की सीरीज, 9, 18, 27 वाली सीरीज। इसके आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे आप देखिएगा वो उनसे आपकी अच्छी बनती होगी। और अगर नहीं है ऐसे फ्रेंड्स तो आप इन्हीं से दोस्ती करने का प्रयास करें। प्रयास ये करें कि 8 नंबर और 1 नंबर से आप थोड़ा दूरी बनाए रखें। उसमें समस्याएं आपको आती है, ईगो क्लैशेस होते हैं बहुत ज़्यादा, उसको समझने की आपको बहुत ज़रूरत है। आप 2 नंबर वालों से भी दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड के लिए मैंने कुछ आदतें बताई थी, वो जरूर करना है। काला और लाल रंग आपको अवॉइड करना है। काला और लाल रंग से बचें। काला रंग जैसे ही आ जाता है आपकी जो मनोभाव है वो थोड़ा सा ये भोग विलास की तरफ भागने लग जाता है। इसलिए ब्लैक कलर आपके लिए एकदम सूटेबल नहीं है। आप फिर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी भी चीजों पे। आपके लिए सबसे अच्छा कलर है ब्लू। ब्लू कलर के कोई भी शेड हो, लाइट ब्लू हो, डार्क ब्लू हो, एकदम मतलब ब्लैकिश ब्लू हो। आप ब्लैक पहनने का आप शौक रखते तो ब्लू को लीजिए। ब्लू का शेड ऐसा लीजिए जो रॉयल ब्लू होता है। रॉयल ब्लू को आप लेके पहने, वो दूर से ब्लैक वाला आभा देता है लेकिन काम वो ब्लू का करता है। उसके अलावा आप लाइट कलर कोई सा भी पहन सकते हैं। डायमंड आप धारण कर सकते हैं। आप प्रयास करें शुक्रवार का आप व्रत रख पाएं तो शुक्रवार का व्रत रखें। बिना नमक के आपको उसमें रहना है और पूजन करना है तो माता दुर्गा का पूजन जितना आप कर सकते हैं प्रयास करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नवरात्र में 2 नवरात्र आती हैं जिनमें 2 नवरात्रों में आप दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ आप अवश्य करें। दुर्गा सप्तशती का जितना या एक नवार्ण मंत्र को प्रतिदिन 1 माला किया जा सकता है। बहुत बड़ा नहीं है, 10 से 15 मिनट का समय लगेगा आपका। इससे आपके अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव होती जाएगी। हनुमान जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना के लिए बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ आपके लिए शुभ रहेगा। कहीं से भी नुकसान देने वाला नहीं रहेगा। आपका जो नुकसान है उसको बचाएगा। और प्रयास ये करें कि आप कभी भी ऋण लेने से बचें।
ऋण कम से कम लें, जितनी चादर हो उतना पैर फैलाएं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है वो सब आपके पास नहीं आ जाती है। इस मूल मंत्र को याद रखें। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत हैं, सारी खूबसूरत चीज़ें आपके पास नहीं आ सकती हैं। उसको उस जगह पे रहने दें, आप अपनी जगह पे रहें। अगर ईश्वर ने आपके भाग्य में वो लिखा होगा तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखें। आज हम लोगों ने 6 नंबर पे चर्चा की। 6 नंबर का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे मूलांक 7 की। तब तक के लिए नमस्कार।